मनुष्य को अपना स्वधर्म का पालन करना है। अगर पर धर्म आसान है, सुलभ है, तब भी पर धर्म को पालन नहीं करना है, और स्वधर्म अगर कठिन है तब भी उसको पालन करना है। क्योंकि पर धर्म क्या है? मनुष्य को उसके जीवन का जो लक्ष्य है उससे दूर ले जाती है, और स्वधर्म मनुष्य का जो जीवन का लक्ष्य है, ईश्वर की प्राप्ति, उसकी तरफ आगे बढ़ाते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने स्वधर्म, जो भागवत धर्म है, जो आनंद की प्राप्ति है, जो ईश्वर की प्राप्ति है, वही मनुष्य का धर्म है, उसी को ही पालन करना है। और उस पालन करने के रास्ते पे बहुत सारी बाधाएं आती है, क्योंकि कोई भी विशेष चीज अगर हमको प्राप्त करना है तो वो आसानी से नहीं मिलता है। अगर वो आसानी से मिल जाए तो उसका महत्व नहीं रहता है। इसलिए परम पुरुष अपने तक पहुंचने के लिए मनुष्य को जो मार्ग दिखाए हैं उसमें कुछ ऐसी बाधाएं डाल दिए हैं जिससे कभी कभी मनुष्य क्या है, घबरा रहे हैं, विचलित हो जाते हैं और उस रास्ता से भटक जाते हैं। क्यों किए? ताकि उसका महत्व बना रहे, इसलिए उस तरह की बाधाएं मनुष्य के जीवन में, साधक के जीवन में परम पुरुष देते हैं। लेकिन बाबा बोलते हैं कि उस बाधा से हमें विचलित नहीं होना है, उस बाधा से हमें, उस बाधा को हमें पार करना है। और जब वो बाधा पार करेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक, जो हमारा लक्ष्य है परम पुरुष की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, वहाँ तक अवश्य ही पहुँचेंगे। तो और भी दूसरे डिस्कोर्स में, प्रवचन में बाबा बोलते हैं कि मनुष्य को अपने साधना, सेवा और त्याग से महान बनना है। मतलब अपने साधना, सेवा और त्याग के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो जब ये हम अपने जीवन में तीनों चीज को लेकर चलेंगे, साधना, सेवा और त्याग को, तो हम अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे। साधक अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंचेंगे। तो साधना क्या है? साधना का मतलब है प्रयास। प्रयास किस चीज का प्रयास करना है? प्रयास ये करना है कि हम अपने मन को परम पुरुष में अधिक से अधिक कैसे लगाएं, परम पुरुष में हमारी मन अधिक से अधिक कैसे लगे, उसकी जो प्रयास है वही साधना है। और वो साधना का उस प्रयास के लिए बहुत सारे नियम जीवन में पालन करके चलना पड़ता है, ताकि सुविधा हो, उस प्रयास साधना करने में सुविधा हो, इसलिए नियम बनाया गया है। और उस नियम के अनुसार हम चलेंगे तो हमारी जो प्रयास है, हमारी जो साधना का जो पथ है वो आसान होगा। तो साधना के पथ को आसान बनाने के लिए ही नियम बनाया गया है। तो माने बाधा देने के लिए नियम नहीं बनाया, आसान करने के लिए नियम बनाया गया है। तो हम अब जो नियम दिए हुए हैं, बाबा के द्वारा जो नियम दिया हुआ है, 16 पॉइंट है, यम नियम है, उस नियम के अनुसार चलेंगे तो हमारी जो साधना का पथ है वो आसान होगा। तो कठिन कब होती है? जब हम उस नियम पर चलने का प्रयास नहीं करते या नहीं चल पाते हैं, तभी साधना का पथ कठिन होता है। उस नियम के अनुसार चलेंगे तो साधना का पथ आसान होता है। और दूसरी चीज है सेवा। इसलिए करना है कि हम सेवा के माध्यम से अपने मन को पवित्र करना है, अपने मन को शुद्ध करना है। और जब मन शुद्ध होगी, पवित्र होगी, तो साधना भी अच्छी होगी। और ये दोनों चीज हम करेंगे तो उसके लिए त्याग की जरूरत है। बिना त्याग का न साधना हो सकती है, न ही सेवा हो सकती है। और त्याग का मतलब ये नहीं कि घर द्वार छोड़ करके समाज का ही सेवा करना है। त्याग हर माने बहुत से तरह का त्याग होता है। हम जो समय दूसरे चीज से निकाल करके हम सेवा के लिए या साधना के लिए जो समय देते हैं वो ही त्याग है। तो पहला जो है त्याग का शुरुआत वहीं से होता है, उस साधना के लिए, सेवा के लिए, जन कल्याण के लिए समय निकालना।
समय निकालेंगे, समय का हम त्याग करेंगे, तभी हम जो है साधना कर पाएंगे, सेवा कर पाएंगे। तो हमें क्या है, वहीं से शुरुआत करना है। त्याग की शुरुआत समय से करना है। समय निकाल करके ही हम सेवा कर सकते हैं और साधना कर सकते हैं। और बाकी त्याग तो आगे की बात है। पैसा का त्याग करना है, अपना स्वार्थ का त्याग करना है, तो बहुत आगे की बात है। तो वो नेक्स्ट स्टेप है ना। तो पहले हमें कितना भी हम व्यस्त हैं अपने जीवन में, है ना, काम में, बाहर के काम में, दूसरे के काम में, इधर उधर घर में, उससे क्या है, हमको समय निकाल करके अपना साधना करना है और जन कल्याण के लिए प्रयास करना है। अब क्या है, सेवा में ये नहीं कि हम किसी को खाना ही दिए या पैसा ही दिए या कुछ किए, उसी से ही सेवा होगा, ऐसी बात नहीं है। वह भी सेवा का एक अंग है, मुख्य अंग है। लेकिन दूसरों को अच्छे रास्ता पर लाना एक बहुत बड़ा सेवा है। सबसे बड़ा सेवा क्या है, दूसरों को सत्य पथ पर, सत्य के पथ पर, अध्यात्म के पथ पर लाना सबसे बड़ा सेवा है। जब वो कोई भी मनुष्य सही पथ पर आने के लिए प्रयास करेगा तो वो क्या है, हर तरह से उसके जीवन में परिवर्तन आएगा, है ना। तो बाबा इसलिए बोलते हैं चरण निर्देश में कि दूसरों को सत पथ पर लाने का प्रयास करना, चेष्टा करना प्रत्येक अनुमानित का कर्तव्य है और साधना का अंग भी है। तो हम दूसरों को सत पथ पर लाने का प्रयास करेंगे, वो सेवा का काम हुआ। और सेवा जब हम करेंगे, आप देखेंगे किसी को आप सही रास्ता पर लाने के लिए थोड़ा सा बात करेंगे, उससे धर्म की चर्चा करेंगे, तो आपके मन में क्या है, एक सूक्ष्म भावना जगती है कि हम साधना करेंगे। तो आपकी साधना भी अच्छी होगी, जब सेवा करेंगे तो साधना भी अच्छी होगी। तो इसलिए क्या है, हमें ये तीन चीज को लेकर चलना है। और तीन चीज को लेकर चलने के साथ साथ उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें जुड़ जाती है जो हमको पालन करना होता है। और पालन इसलिए करना है ताकि ये तीनों चीज करने में, साधना, सेवा और त्याग करने में आसान हो। इसलिए बाबा क्या है, बहुत सारे दिए हैं, व्यवस्था दी है, सिस्टम दिए हैं, नियम दिए हैं, उसको पालन करना है ताकि इसको करने के लिए हमारा जो पथ है वो सुगम हो, आसान हो। परम पिता बाबा की